कहते हैं कि एक औरत घर को पूरा बनाती है, लेकिन अगर वही औरत अपने ही घर को तोड़ दे तो फिर उसे क्या कहा जाएगा। जब भी अभी हम यहाँ से जा रहे थे तो हमें दिखे आप ऐसे घूमते हुए, धूप में घूम रहे हो, फिर मतलब कैसे? तो बेटा धूप में नहीं घूमेंगे तो पेट पारम कैसे करेंगे हम? आपके बच्चे? बच्चे बेटा बच्चे तो है पर बेटा अब हमारे पास में नहीं है। क्यों, क्या हो गया? औरत खराब आ गई, हाँ। लड़की शादी कर दी गई तो अब बुढ़े आदमी हम रह गए, हम पे मजदूरी नहीं हो रही है। तो बेटा हम ये अगरबत्ती धूप बत्ती बेच कर नहीं हमारे पेट भरते हैं। आप शहर के कोई बाबा ज्यादा आते हैं तो कुछ दे देती भी है। नहीं हम तो नहीं, हम जो करते हैं भगवान जी करते हैं, हम नहीं करते कुछ भी। अब घर में कोई नहीं है बेटा, बाबा आज खत्म हो गए। आप घर में अकेले रहते हो? हाँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो अभी आपकी हालत, जो अभी ऐसे घूम रहे हो आप इस उम्र में भी, तो ये किस वजह से लगता है आपको? तो बेटा बहू गलत आ गई तो बेटा को ले गई हाँ, साथ में। अब इसके माँ बाप को पेट भर रहे तो हाँ। और अब हमको झटका दिए। अच्छा, मतलब जो बहू आई है वो आपके बेटे को लेकर चली गई और आपको अकेला छोड़ दिया। अकेले छोड़ दिए बेटा। अब आप लोग फील कर पा रहे हो इस चीज को कि एक माँ ने अपने बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, शादी कराई, और फिर वो, मतलब क्या बोलूं मैं अम्मा, मैं सही बता रहा हूँ, मेरा तो मन उभर के आ रहा है अम्मा। अब बेटा आपको तो दया आ जाती है, बिस्कु दया नहीं आती है। बेटे को दया नहीं आती है? नहीं आती है। वैसे कितने साल हो गया अम्मा आपको इधर? अब इन्हें 10-12 साल हो गई। अब आप ये बताओ कि हम आपकी किस तरह से सेवा कर सकते हैं? बेटा आप पे बन जाए तो कछु चूना आटा, कछु चीनी शक्कर, कछु कर दो। देखो अम्मा, आपने कहा तो है कि आप कर दो, करने वाले हम नहीं है, वो है। हम तो बस उनका आदेश का पालन कर रहे हैं। तो अम्मा, हम अपनी तरफ से आपको आटे की सेवा करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे ग्रहण करें। करो बेटा, देगे तो गहन नहीं, हमारे लिए तो बहुत आशीर्वाद बरसात। मैं एक बार आपको दे देता हूँ, ये लीजिए अम्मा जी, हमारी तरफ से छोटा सा भेंट आपके लिए। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बेटा, मेरे बेटे से भी अच्छा लग रहा है। अरे कैसे मेरे पेट के लिए दे दिया बेटा तुमने। ये लगा लो कि आपका बेटा ही है। अब बेटा ही ये बेटा, लगा लो आपका बेटा ही है। अब बेटा ने तो धोखा दे दिया, अब आपने तो मेरे पेट के लिए भोजन लिया है। अभी जिंदगी थोड़ी सी मुश्किल चल रही है, तो आप इस पे भगवान जी को दोष देना चाहते हो? नहीं 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 नहीं, भगवान जी के दोष नहीं है। भगवान जी तो क्या करेगा, भगवान ने ऐसे थोड़ कही है मैं बुढ़िया को छोड़कर भग जाओ तुम। भगवान जी ने नहीं कही, भगवान जी दे रहा है तो हम पेट भर रहे हैं उल्टे। भी आप घर में अकेले रहते हो, तो घर में पूरा दिन कैसे निकलता है आपका? बेटा रात तो बहुत कड़ी लगती है, दिन में तो आप पास कोई के मुँह देख कर नहीं और मोड़े बेला देते हैं, कोई बहुत अच्छा है, पर रात में बहुत मुसीबत आती है बेटा। कैसे कोई भी नहीं दिखता है मेरे को। अब दिन में तो ऐसे टाइम पास कर जाऊं बेटा मैं। देखो यही उम्र होती है जब हमारे मतलब पेरेंट्स बड़े होते हैं ना, तो वो यही चाहते हैं कि बड़े होने के बाद उनके पास भी कुछ खेलने के लिए, बात करने के लिए हो। अब अम्मा जी अकेली रहती है ना, तो मैं फील कर पा रहा हूँ उस पेन को। अम्मा जी सच में आप बहुत ताकतवर हो, झूठ नहीं बोल रहा अम्मा जी, बहुत ताकतवर हो आप। नहीं बेटा, अब ताकत क्या करेंगे, भगवान ने मेरे नसीब में लिख दिए थे तो मेरे को भोगना पड़ेगा बेटा। भगवान को क्या दोष दूं, मैं मेरे मुकद्दर में ऐसी लिखी है तो मेरे को रहना पड़ेगा। अम्मा जी देखो, ये छोटी सेवा हमसे हो पाई है। आप देखो अब अपनी इच्छा जाहिर करो कि हम आपकी और क्या सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हम बस चाहते हैं कि हम जितनी ज्यादा हो सके सेवा कर सके। बेटा मेरे को तो यही चाहिए कि ओजू महीना के 15 दिन के 20 दिन के राशन पात ओज बुन पक जाए तुम पे तो दे देना बेटा। देखो माता जी, मेरे पास तो इतना कुछ है नहीं अभी, तो देखो अभी के हिसाब से मैं इतना कर सकता हूँ। बाकी अगर इस वीडियो पर आप सब लोगों ने 10,000 शेयर्स पूरे कर दिए तो हम सब मिलकर भगवान जी के आशीर्वाद से अम्मा जी को 1 महीने का राशन पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो अम्मा जी एक जयकारा लगा दीजिए फिर बढ़िया सा। हाँ, भगवान कृष्ण भगवान राम के सब जय बेटा, जय हो। जय हो। ठीक है माता जी, आशीर्वाद दे दीजिए। जय माता दी, जय माता।